हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एनर्जी बैंड फॉर एन टाइप, और उससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते थे वो हमने देखा था क्या होते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नंबर ऑफ होल्स होते थे। क्यों? क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर परफॉर्म करने के लिए या बनाने के लिए हमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करानी होती थी। तो वहाँ पे जिस इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते थे वो कौन सी इम्प्योरिटी होती थी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जिस इम्प्योरिटी को ऐड कराएंगे वो कौन सी इम्प्योरिटी होगी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, कौन सी इम्प्योरिटी होगी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि जिसकी आउटर मोस्ट सेल में ऐसे एटम को यहाँ पर मिक्स कराएंगे जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन किस किस के उसमें होते हैं। अगर हम बोरान फैमिली को उठा लें, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, बोरान फैमिली को उठा लें तो उन सब के अंदर क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, आदि। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को शो करते हैं। अगर हम देखें, अब यहाँ पर हमने कहा था कि जैसे कि जब हम पढ़ रहे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर, तब हमने कहा था कि उस एटम की इम्प्योरिटी को यहाँ पर ऐड कराया जाता है जो प्योर एटम के नियर अबाउट हो, किसमें, साइज में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 14 है, यानी कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 14 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से अब इसके नियर अबाउट कौन आएगा, जैसे बोरान की अगर बात करें तो बोरान में क्या होता है, 5 होता है। तो 5 जो है वो 14 से बहुत छोटा है, और इंडियम का जो है वो 14 से बहुत ज़्यादा होता है। तो नियर हमें कौन सा मिल रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो 13 एटॉमिक नंबर जो है 14 के नियर अबाउट है। तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम एटम की क्या कराएंगे, यहाँ पर डोपिंग कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसकी आउटर मोस्ट सेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, आगे 3s2। ठीक है, अब कितने हो गए, 2 4 6 10, 2 12 और 3p1। ठीक है, तो सबसे बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा तीसरा कोष है, और यहाँ पर 2 और 1 3 कितने एटम हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिनियम एटम की हमने क्या कराई, डोपिंग कराई प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या करेंगे, ये अपना एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि इस तरीके से ये बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि सभी एल्यूमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है। बट एल्यूमिनियम की एक साइड क्या है, फ्री हो गई। यहाँ पर इसका कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में, बट यहाँ पर होल है। तो ये होल क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, होल। होल जस्ट लाइक अ वैकेंसी। ठीक है, होल कुछ होता नहीं है, ठीक है, ना ही होल कहीं मूव करता है। ठीक है, होल, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए कह देते हैं
कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन की, और प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, खैर हमें इस टॉपिक पे ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस क्रिस्टल के अंदर जैसे एन टाइप में हमें मिला था इलेक्ट्रॉन फ्री, और इस क्रिस्टल के अंदर क्या मिल गया, हमें होल फ्री मिल गया। अब होल जब फ्री मिल गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अगर इस क्रिस्टल को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करा दें, यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे उनको ये होल क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, या हम बात करें तो एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि यहाँ से क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये होल क्या करेगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि अगर थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर दी, ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर की बात करें, तो ये वाला मान लो कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस होल की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस होल की जगह को फिल कर देगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बट यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, क्या होगा, होल क्रिएट रहेंगे। ठीक है, यानी कि होल बने रहेंगे चाहे कितने भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएं। जैसे ही एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वो इस होल की जगह लेगा, तो अपनी जगह पे क्या करके होल क्रिएट करके आएगा, होल बना के आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स होंगे इम्प्योरिटी के रूप में। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल में लाखों करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट होंगे, तो बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होंगे इस क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे होल्स होंगे, वो होल कहाँ होंगे, अब ये वाले होल कहाँ मिलेंगे हमें, बैलेंस बैंड के अंदर। कहाँ पर होंगे ये वाले होल्स, बैलेंस बैंड के अंदर, क्योंकि ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये होल भी कहाँ पर है, बैलेंस बैंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक दो पॉइंट। ठीक है, कि दिस रिक्वायर this require very this require very small amount ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है। लगभग अगर हम बात करें, जैसे कि पहले बात की थी, सिलिकॉन एटम के लिए कितनी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगी, सिलिकॉन एटम के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगी, जर्मेनियम एटम के लिए। अगर इतनी एनर्जी दे दी जाए तो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके इस होल की जगह फिल हो जाएंगे, और यहाँ पर होल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी हमें मिल जाती है, दिस एनर्जी इज़ अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये एनर्जी हमें कहाँ पे मिल जाएगी, रूम टेम्परेचर पर प्राप्त हो जाएगी। तो दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर हमें ये वाली एनर्जी जो है वो प्राप्त हो जाएगी, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, हिंस अतः लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर available in
बैलेंस बैंड। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और यही होल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में भाग लेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कराने में ये होल्स क्या करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये होल्स जो हैं, बैलेंस बैंड के होल्स जो हैं, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कराने का काम करते हैं। ये हम पी टाइप का जब एनर्जी वेन डायग्राम पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे।